जो मतलब है वो है एंड आई अपीयर्ड, यानी कि खुदा कहता है कि मैं जाहिर हुआ। आज के इस पैराशा में हम खुदा की मौजूदगी के मतलब कि खुदा किस तरह से मूसा पर जाहिर हुआ और फिर खुदा जो है वो किस तरह से हम पर जाहिर हुआ या होता है, उस पर जो है वो बात करेंगे। लास्ट पैराशा में हमने जो है वो बतौरे नुमाइंदा एजेंट के तौर पर हमने सीखा था, बात की थी, और हमने ये सीखा था कि हम जो है वो मसीह के क्या है, एजेंट हैं। हम मसीह के जो है वो सारे 1 से 9 निकालने की जरूरत सामने आ जाए बस। खरूज 6 1 से 9 अगर निकला हो बस ठीक है जी। 1 से 9। और तूने अपने लोगों को जरा भी रहाई ना बख्शी, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा। नहीं वो कोई बात नहीं, वो असल में 23वें का भी एक हिस्सा पढ़ गए, अब शुरू हो रहा है जी। तब खुदावन मूसा से कहा, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फराउन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्के कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे। मूसा को दोबारा कहता है कि मैं खुदावंद हूँ। कलाम में लिखा है फिर खुदा ने मूसा से कहा मैं खुदावंद हूँ, एंड ही अपीयर्ड, और वो जाहिर हुआ, वाइरा। और यहाँ पर पिछले पैराशा के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को क्या मुकर्रर किया, एजेंट, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। और खुदा और उसकी 1 से 6 आयत को भी हम देखेंगे। खरूज 7 बाब 1 से लेकर 6 आयत तक। आफ्ताब बेटा सामने आओ। खरूज 7 बाब 1 से लेकर 6 आयत तक। और यहाँ पर कुछ सीखने को है आपके लिए एज ए लीडर, जरा गौर से सुनेगा। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फराउन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फराउन से ये हारून था जो मूसा की बातें जो था वो फराउन को जो था वो पहुंचाता था। और जब हम 2012 में दाखिल होते हैं तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं 2012 में एक नया स्टेप लेना चाहता हूँ, इसमें एक नया कदम रखना चाहता हूँ। और नए कदम के लिए, नया स्टेप रखने के लिए जरूरी है कि मेरा जो पिछला काम है वो एक्यूरेट हो, और अगर मैं रास्ता उसकी एक मजबूत टीम थी और जिस चीज को वो काम सौंपा था वो ऐसे एक्यूरेट करते थे। यहाँ पर काम क्या हुआ, सौंप दिया गया। अब दोबारा आते हैं फराउन की तरफ। फराउन जो है वो सिर्फ मुल्के मिस्र का फराउन नहीं था जिसके लिए खुदा ने मूसा को ठहराया, जिसका इंतखाब किया ताकि बनी इस्राइल को जो है वो मुल्के मिस्र से निकाल लाए। कलाम मुकद्दस में इस्तारा का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि इस लफ्ज का इस्तेमाल तो ग्रियाल जो बोला जाता है। हालांकि ग्रियाल जो है वो अजदहा के लिए इस्तेमाल जो है वो हुआ है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने अबलीस को, शैतान को, फराउन को जो है वो अजदहा करार दिया है। और हम काशफा की किताब में इसके मुतालिक बहुत कुछ पढ़ते हैं। वो अबलीस जो पुराना सांप यानी कि अजदहा है, कलाम मुकद्दस में बहुत ज्यादा लफ्ज जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अजदहा को। अब यहाँ पर आज की दुनिया के मुताबिक हम ये देखेंगे कि अजदहा कौन है, कौन है आज का फराउन।
ملک مصر کی بات کرتے ہیں. ملک مصر جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور ملک مصر کے صدر نے ایک کوشش کی, کاوش کی ایک اسلامک الائنس بنانے کی, ایک اسلامی اتحاد بنانے کی, جس کا سربراہ اس نے کوئی اسلامی ممالک نہیں چنا بلکہ چائنا اور روس کو چنا, تاکہ تمام یہ جو الائنس اکٹھی ہو, یہ جو اتحاد اکٹھا ہو, تو اس کو جو قبول نہیں کیا, جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے, جنہیں ابلیس کا راستہ اختیار کیا ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ میں تجھے تیری مچھلیاں دریاؤں کی مچھلی چمٹا کر ان کے سمیت تجھے دریا سے باہر ایک ویرانے میں پھینکوں گا. آمین. اور کلام یہاں پر کہتا ہے اور میں تجھ کو تیرے دریاؤں کی مچھلیوں کو بیابان میں پھینک دوں گا, تو کھلے میدان میں پڑے گا, تو نہ بٹورا جائے گا نہ جمع کیا جائے گا. میں نے تجھے میدان کے درندوں اور آسمان کے اسرائیل پر زلزلہ لائے گا, تاکہ اپنے لوگوں کو کیا کر سکے, بچا سکے اور جوجھ بجوج کی ساری افواج کو تباہ اور برباد کر سکے. اگین ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آپشن ہے, یہ چوائس ہے, choose today whom you will serve, کہ آپ کس کی خدمت کریں گے, آپ کس کو جو ہے وہ یہ طریق کون سے یاد ہے کیا طریق, یہ 4 لوگ 16 اس میں دونوں یہ